मीन लगन वाले जातकों के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो आपके अब पंचम भाव के लिए रहेगी। पंचम भाव की बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा के घर में आपके राहु और शुक्र स्थित होंगे। तो ये कंजक्शन अब आपकी क्रिएटिविटी, आपकी नेचुरल स्किल्स और बाकी कुछ अन्य मामलों में बहुत बेहतर साबित होगा। लेकिन इसमें भी शुक्र क्या वास्तव में वक्री तो नहीं है। शुक्र आपके चार्ट में यहाँ तीसरे घर के स्वामी और 8वें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं। ऐसे केस में शुक्र आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिव स्किल्स पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे और क्योंकि शुक्र यहाँ राहु से काफ़ी मल्टीप्लाई भी होंगे। इस केस में अब चंद्रमा भी आपके चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड होने चाहिए, या तो फिर यहाँ अगर गुरु जैसे ग्रह का प्रभाव हो राहु और शुक्र पर, तब रिजल्ट और भी ज़्यादा आपके फेवर में हो सकते हैं। अगर मान लो आपके शुक्र यहाँ पर वक्री होकर राहु के साथ बैठे होंगे तो शुक्र का मोमेंट राहु के साथ ही आपके 4th हाउस की तरफ होगा। इस केस में आपको राहु और शुक्र से उतने ज़्यादा बेटर रिजल्ट कभी कभी नहीं मिल पाते। अब ये कंजक्शन मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप के हिसाब से उतना बेटर नहीं है, बट जब आप पर्सनली अपनी क्रिएटिव स्किल्स की बात करते हैं, अपनी नेचुरल स्किल्स की जब भी बात करते हैं, तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगा। यहाँ पर फिर अन्य जिन जिन ग्रहों का प्रभाव है आपके पंचम भाव पर, उनका रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लो यहाँ राहु या शुक्र का ही कोई मित्र ग्रह इनके साथ बैठा होगा या इन पर अगर प्रभाव डाल रहा है, तो इस केस में फिर राहु और शुक्र से आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा ग्रह है जो राहु या शुक्र का मित्र ग्रह नहीं है और वो इनके साथ बैठा है या वो यहाँ प्रभाव डाल रहा है, तो उस केस में आपका ये कंजक्शन उतना फेवर नहीं करेगा आपको। अब मान लेते हैं यहाँ पर हो सकता है बुध बैठे हो साथ में या कोई भी अन्य ऐसा ग्रह बैठा हो जो राहु या शुक्र का मित्र हो। उस केस में आपके लिए वो ग्रह भी क्योंकि काफ़ी मल्टीप्लाई होगा, वो ग्रह राहु से भी प्रभावित होगा और शुक्र भी उस ग्रह को काफ़ी प्रभावित करेंगे। तो इस केस में वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है या जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के मामले में भी वो उतना ही अच्छा साबित होगा। और पंचम भाव आपके निर्णय लेने, आपके सोचने विचार करने का भी हाउस है, इसलिए आपकी सोच पर ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। यहाँ पे अब अगर देखा जाए तो शुक्र तीसरे घर के स्वामी तो हैं ही, वो आपके अष्टम के भी स्वामी। तो लव अफेयर्स की अगर बात करें या रिलेशनशिप की अगर बात करें, मैरिड लाइफ की अगर बात करें, तो ये कंजक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस कंजक्शन की वजह से आपके थोड़े अफेयर वगैरह होने के चांसेस भी बनेंगे और आपकी लव मैरिज होने के भी चांसेस बनेंगे। लेकिन इसमें आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह और सप्तमेश का रोल भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आप ये जरूर चेक करें। इसके साथ साथ आपके यहाँ सप्तमेश कैसी स्थिति में है, क्या सप्तमेश राहु के प्रभाव में है, शुक्र के प्रभाव में है, ये आपको देख लेना चाहिए। राहु यहाँ बैठे हैं तो वो सबसे पहले आपके नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। नवम भाव को प्रभावित करने की वजह से ऐसा राहु आपको फॉरेन टूर में मदद कर सकता है, आपको हायर स्टडीज़ के लिए विदेश भेज सकता है, इवन विदेश में सेटल भी कर सकता है। लेकिन डिपेंड करेगा आपके चार्ट में आप शनि को देखें, शनि किस तरीके से प्लेस्ड हैं और शनि का कोई भी संबंध यहाँ राहु से या शुक्र से है या नहीं। देखिए, राहु का प्रभाव जो आपके नवम भाव पर है, हो सकता है आप दूसरे धर्मों की तरफ या दूसरी संस्कृतियों की तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित हों या उनके साथ आपकी एडजस्ट बहुत अच्छी हो। ये तब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे जब आपका जुपिटर चार्ट में वेल प्लेस्ड नहीं होगा। इस केस में राहु जब नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, तो आपको आध्यात्मिक मामलों में या धार्मिक मामलों में भी राहु काफ़ी ज़्यादा ही सपोर्ट करने वाले हैं। शुक्र जितने ज़्यादा राहु के क्लोज होंगे उतनी ही ज़्यादा आपके रिश्तों को लेकर आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। यहाँ पर राहु का प्रभाव जो आपके नवम भाव पर है, तो नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखिए, क्योंकि उस ग्रह का इंपॉर्टेंस भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा होगा। वो ग्रह कहीं ना कहीं राहु से मल्टीप्लाई होगा। वैसे तो राहु अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट को ही सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन नवम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी राहु का कुछ हद तक प्रभाव पड़ेगा। तो वो ग्रह अब आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उनके लिए आपको प्लानिंग्स करना आसान हो सकता है। ये तभी हो पाएगा जब नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह राहु का आपके चार्ट में एक मित्र ग्रह हो। फिर यहाँ से राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके 11th हाउस में होगा, बट 11th हाउस में ऑलरेडी केतु स्थित है, इसलिए 11th हाउस से कोई बहुत बड़ी होप आप ना रखें। यहाँ पर आपको ज़्यादातर स्वयं ही करना पड़ेगा, जो भी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा या जो भी रिजल्ट्स आपको पाने हैं वास्तव में। तो केतु अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट की तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ही रहे हैं, वो स्वयं भी जितना भी एनर्जी आपके 11वें भाव के साथ एक्सचेंज हो रहा है राहु और शुक्र से, वो भी सारा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसलिए यहाँ आपको 11th हाउस के मामलों में सबसे ज़्यादा सोच समझ कर डील करना होगा। वास्तव में केतु के साथ जो प्लैनेट आपके 11th हाउस में बैठा है उसकी क्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रही हैं, वो प्लैनेट भी अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। तो वो प्लैनेट को लेकर आपको सीरियसली विचार करना चाहिए। साथ साथ में वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के मामले में आपको सही डिसीजन लेने चाहिए। यहाँ पे फिर राहु का प्रभाव आपके लगन पर ही आ जाता है। लगन पर जो राहु का प्रभाव होगा, देखिए ऐसा राहु सेल्फ ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा देता है, टैलेंट बहुत ज़्यादा देता है, क्रिएटिव स्किल्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। और क्योंकि चंद्रमा के घर में राहु शुक्र का कंजक्शन है, तो ये काफ़ी इल्यूजन भी आपको
आपको देगा अपने रिश्तों को लेकर, और आपको सेल्फ ऑब्सेशन भी काफ़ी ज़्यादा ही प्रोवाइड करेगा। तो इस केस में आप हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे हर केस में, चाहे आपका रिश्ता हो, मैरिड लाइफ हो, किसी के साथ भी आप अगर डील कर रहे हैं तो। राहु और शुक्र का ये कंजक्शन आपकी अर्निंग्स में काफ़ी अनसर्टेनिटी ला सकता है, काफ़ी उतार चढ़ाव ला सकता है, आपको लॉटरी सट्टा की तरफ काफ़ी आकर्षित कर सकता है, या फिर शेयर मार्केट की तरफ भी। इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन मेनली आपके टैलेंट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा साबित होगा। लेकिन चंद्रमा भी आपके चार्ट में काफ़ी अच्छे से अगर प्लेस्ड हो तो आपको काफ़ी सारे फायदे यहाँ मिल सकते हैं। मेनली जब भी आप कोई भी प्रकार का प्रोफेशन चुने तो आप अपने नेचुरल स्किल्स या अपनी एबिलिटी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा। साथ साथ में इसमें आपको अपनी महादशा को भी देखना होगा, क्या वास्तव में आपको राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। राहु या शुक्र की महादशा होगी तो ये सारे के सारे इंपैक्ट आपको काफी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे, और जो आपकी दशा है वो आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है इसका भी आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल होगा। तो इस हिसाब से आपको राहु और शुक्र कंजक्शन पर विचार करना चाहिए। साथ में इसमें आपके लिए जो जो भी प्लैनेट्स आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं उनका बहुत ही अहम रोल होगा। साथ में जहां जहां राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे राहु आपके नवम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, 11th को, या आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट का भी इंपॉर्टेंस उतना ही ज़्यादा है। लगन में बैठा हुआ प्लैनेट हो सकता है यहाँ पर आपके 4th हाउस को प्रभावित कर रहा हो, 3rd को प्रभावित कर रहा हो, या फिर इवन वो पंचम को भी प्रभावित कर रहा हो। इस हिसाब से आपको ये सब पर विचार करना चाहिए।